साथ चलते हैं वो दरख्त देखने के लिए, इसलिए कि किसी का गुमान है कि उसने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आए और इस सहाबी के घर के पास जो यहूदी के आंगन में दरख्त था, सहाबा फरमाते हैं जब हम करीब पहुंच करके देखे तो वो दरख्त खुद उखड़ करके इस सहाबी के आंगन में आ चुका था। क्या बात है। जो लोग कर्ज लेते हैं मुसलमान हुए, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है और मुफ्ती सलमान आदेश साहब ने बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है। सुनिए इसको और दोस्तों में शेयर भी करें। आप हैं या आपका कोई रिश्तेदार है, अगर कर्ज से वाकई परेशान है, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये पैगाम सुन के चले जाना। अगर सोचेंगे वीडियो लंबा है, 18 से 20 मिनट का वीडियो, अगर ये सोच के चले जाओगे तो शायद आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने इसमें मिस कर दिया ना मेरे अजीज, और वही बात आपके काम की थी, तो ऐसा होता है कि फिर हम सिर में हाथ मार के रह जाते हैं, फिर बाद में शायद इतनी लंबी वीडियो में वो पॉइंट एकदम से मिल नहीं पाता। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जब प्ले कर दिया है वीडियो को तो जानकारी पूरी लेकर के जाएं कि हमें जल्दी कर्ज से नजात कैसे मिलेगी। बेशुमार लोग परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं और दिन ब दिन कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज, हम आपको जो बताते हैं रोजाना कोई ना कोई अच्छा पैगाम लेकर आते हैं आपके लिए। सलमान रजा रिएक्शन ये आपका अपना चैनल है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहां पर आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनते हैं कि इन्होंने कर्ज से रिलेटेड क्या बताया है और एक वाकया भी पेश किया। मेरे अजीज सुनेंगे ना इंशाल्लाह मेरे साथ? कहें इंशाल्लाह। आज मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग पूरा बयान सुनकर जाएंगे और जो कर्ज मंद है ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो इससे फायदा हासिल करें, हमें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले। इंशाल्लाह आपको कमेंट भी करनी है आखिर में कि भाई हमने ये बयान पूरा सुना है। मैं देखूंगा आप में से किस किसने आज कमेंट किया आखिर में, ठीक है? चलिए बयान पूरा सुन के जाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए मौला अपने हबीब के सदक़े में या अल्लाह उनको तो कर्ज से बरी कर दे। लेकिन मेरे अजीज मुफ्ती साहब के चंद जुमले सुन लीजिए, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, आप कर्ज से नजात पालोगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जरा आयतें ऐसी भी मैं आपको बता देता हूं जी। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत ने फरमाया, अगर कोई कर्ज के बोझ से परेशान है और तंग दस्ती का शिकार है, माल में कमी, असबाब में कमी, रोजगार नहीं, या उस पर बोझ है माल का, तो उसके लिए फरमाया 2 आयतें, या फिर किसी हाकिम से डर लगता है और किसी के पकड़ने का खौफ लगता है लेकिन तुम साफ हो, ये 2 आयतें अगर इशा की नमाज की आखिरी 2 रकात नफल में 5-5 मरतबा पढ़ोगे, अल्लाह सारी मोहताजी दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पर अमल भी है, विर्द भी है, और इन आयतों की बरकत से हमने देखा कि बड़े बड़े जालिमों से कभी खौफ नहीं महसूस होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने दिल को मजबूत रखा है, दिल को मजबूत रखा। ये आयतों की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क की वसाअत रखी और मोहताजी से महफूज रहने के लिए बुजुर्गों ने फरमाया, यह है आयत नंबर 25 और 26। आयत नंबर 25 और 26 ये सूरह आले इमरान की। ये 2 आयतें अगर इशा की आखिरी जो 2 रकात नफिल होती हैं, पहली रकात में 5 बार, दूसरी रकात में 5 बार पढ़े, फिर आपको खुद तजुर्बा शाहिद हो जाएगा। खुद तजुर्बा करके देखना। आयतों का अगर मैं विर्द करूं तो भी आपको पता चल जाएगा कि इन आयतों में क्या है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहे मुल्क अता करे और जिससे चाहे मुल्क को छीन ले, और जिससे चाहे इज्जत अता करे, जिसे चाहे जिल्लत दे। सारी खैर अल्लाह तेरे दस्ते कुदरत में है, जो हर शय पर मुमकिन शय पर कादिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनिएगा, तिजारत को पूरी दुनिया के सामने बताकर ऐसे उसूल बताए जी, सूद से पाक किया, जो काफिले की एक बड़ी लानत थी, बल्कि माशरे की एक बड़ी लानत थी जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया, अल्लाह अल्लाह, खत्म फरमा दिया। सूद में होता क्या है आपको पता है? जिसको आप ब्याज कहें, बड्डी कहें, या जो भी नाम दे दें, लेकिन बढ़ा करके लेना, किसी को कर्ज देना और उससे बदले में बढ़ा करके लेना। 100 रुपया कर्ज दिया, 110 रुपये लिया, 120 रुपये लिया, बल्कि 101 रुपये भी लिया, अल्लाह अल्लाह, तो ये सूद हो गया। जिसको कर्ज दिया और बदले में बढ़ा करके लिया, जी, सिर्फ पैसे में नहीं, किसी भी चीज में वो बढ़ा करके लेना, ये सूद कहलाता है। और ये इस्लाम में बहुत अजीम गुनाह इसको बयान किया। पूरा सुनना मेरे अजीज। क्यों? वजह क्या है? इसमें बंदों का हक मारा जाता है जी। एक बंदा कर्ज में डूबता चला जाता है और दूसरा अमीर होता चला जाता है। अल्लाहु अकबर। ये निजाम आज दुनिया के यहूदियों ने कायम रखा है, पूरी दुनिया को क्रेडिट पर चलाते हैं। जबरदस्ती तुम्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ाएंगे, क्यों? सूद भरते रहो।
तुम अपने हलाल कमाई की कीमत, अपने पसीने की कीमत इनको सूद में चुकाते रहो, भरते रहो। लोगों को एहसास भी नहीं होता। ये दुनिया उस अजीम लानत में तुम्हें लेकर के जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसका गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना किया। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा उसका गुनाह है। बल्कि एक हदीस में 73 दर्जे गुनाह के हैं। सूद खाने वाले के गुनाह 73 दर्जे के हैं, 73। उसमें से पहला दर्जा यह है कि वो माँ के साथ बदकारी किया हो। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसको इतना सख्त क्यों बयान किया गया? बंदों के हुकूक मारे ना जाएं, बंदों के हक तलब ना हो। अमानत के साथ जो मामलात होते थे, आप देखें वही चीज आज हमारे मुआशरे से खत्म होने लग गई है। आज तुम्हें लोन लेने की जरूरत क्यों पेश आने लगी? आज कर्ज जहां पर भी जाएंगे तुम्हें ब्याज के साथ लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही? उसकी वजह यही है कि आपस में एतमाद और भरोसा खत्म हो गया। कर्ज हसन कौन देने वाला है? आज एक मुसलमान उठे और दूसरे के पास जाए और कहे कि मुझे 5 लाख की जरूरत है जी, इल्ला माशाअल्लाह, कौन होगा? करीब से करीब तरीन दोस्त भी मुंह फेर लेता है जी। उसकी वजह सिर्फ एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता नहीं है। कुछ लोग कर्ज लेते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। ये भी बंदों के हुकूक की पामाली है। यही बात है। उनको क्यों दिया जाए कर्ज? लोग डरते इसीलिए कि 5 लाख दूं कि 1 लाख दूं, ये तो देने का नाम ही नहीं लेता। और कुछ लोगों की लत पड़ जाती आदत, इससे भी मांगा उससे भी मांगा और कर्ज में डूबते चले गए। वो ऐसे भिखारी बन जाते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। हदीस पाक सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कर्ज लेते वक्त ये सोचा कि देखा जाएगा, अदा करने की उसकी नीयत नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर अल्लाह ताला जमीन को और तंग कर देता है, उसके लिए दरवाजे तंग हो जाते हैं। और फरमाते हैं कि जिसने कर्ज लिया और देने की नीयत थी और यह सोचा कि मेरी नाक जमीन पर रगड़ जाए लेकिन मैं उसका हक दूंगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए रोज दरवाजा खोलता है, बेशक उसके लिए असबाब पैदा करता है। यहां लेने वाले के दिल में ख्याल ही नहीं रह गया कि सामने वाले से मैंने रकम लिया है। बेचैनी शुरू हो जानी चाहिए, हमें बेकरारी शुरू हो जानी चाहिए। किसी का कर्ज लिया है तो नींद उड़ जाए कि नहीं मेरे भाई का कर्ज है, मुझे वापस देना है। लेकिन यहां मामलात ऐसे नहीं रह गए, जिसकी वजह से आज दुनिया ने तुम्हें सूद का आदी बना दिया। अब कौन देता है कर्ज हसन? कर्ज हसन का मतलब क्या है? 1 लाख रुपया मैं आपको दिया और बदले में आपने भी 1 ही लाख रुपए लौटाया, ये कर्ज हसन, अच्छा कर्ज है। सुभान पहले अल्लाह। ये हुआ करता था आपस में मोमिनों के दरमियान कर्ज, लेकिन जब लोगों के मामलात खराब हो गए तो कौन देना चाहता है और लेने वाला भी आजकल लौटाना नहीं चाहता, तो ये मामलात खत्म होने लग गए। और उसकी वजह क्या बनी? जब एतमाद का रिश्ता टूट गया तो तुम सूद के कारोबार में पड़ गए। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, जाओ बैंकों से लोन लो या गैर मुस्लिमों से भारी सूद में कर्ज उठाओ और अपने काम करते रहो। अल्लाह। ये सब की नौबत सिर्फ इसी वजह से आई कि आपस के रिश्ते खराब हैं, ये मामलात खराब हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये काम सिर्फ हमने अपने हाथों तबाह किया है, अपने हाथों बर्बाद किया है। आपको अंदाजा हो, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और सुबह फजर की नमाज में बहुत जल्दी भागकर चले जाते थे, सलाम फेरते ही निकल जाते। एक दिन उनको सहाबा इकराम ने रोक लिया कि आप हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं और रुकते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनकी शिकायत भी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है, फजर की नमाज में इतनी जल्दी भाग जाते हो? उस सहाबी ने जवाब में क्या अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर और एक यहूदी का घर दोनों मुत्तसिल है, लगे हुए हैं, और उस यहूदी के घर के आंगन में एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरे घर के आंगन में भी आती हैं और सुबह सुबह पक्की खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए भाग कर जाता हूं कहीं मेरे बच्चे जल्दी उठ करके वो कोई खजूर खा ना ले। अल्लाह। मैं वो खजूरें जमा करता हूं और अपने पड़ोसी को उसकी अमानत लौटा देता हूं। सुभान रोज अल्लाह। मेरा ये काम है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे वो नाजायज खजूरें ना खा लें। अल्लाह। पड़ोसी की खजूरें जो हमारे आंगन में गिरी हैं, ये सहाबा के अखलाक थे। सुभान वो यहूदी था पड़ोसी, उसकी खजूर खाना भी उन्हें गवारा नहीं था। अल्लाह। क्या हमने बच्चों की ये तरबियत की है? दूसरे का माल नहीं उठाना चाहिए। यहां तो बाजार में जाकर भाव-ताव पूछते हुए न जाने कितने अंगूर खा जाते हैं जी। लोग, फल पूछते पूछते कितने तो चेक करने में खा जाते हैं, जबकि ये भी जायज नहीं, बगैर उसकी इजाजत के, बगैर उसकी इजाजत के तुम्हारे लिए जायज नहीं है। यही बात है। उस सहाबी की ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई है हम में से, मेरे सहाबा में से,
जो उस यहूदी का दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे ताकि सुकून से नमाज पढ़ सके। सोचो मेरे अजीज हो, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम उस यहूदी को बुलाते हैं, क्या वो बेचने को राजी है? उस पड़ोसी को बुलाया जिसकी खजूरें ये रोज अमानत के साथ जमा करके उसको देते थे। वो आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उससे कहा कि तू ये अपना दरख्त मेरे इस सहाबी को दे दे। कहा कि ऐसे तो नहीं दे सकता। कहा बदले में तू जन्नत की खजूरों के दरख्त ले ले। उसने कहा मुझे उस चीज पर यकीन नहीं है, अगर बेचना है तो मैं कीमत में बेचूंगा। जब हुजूर ने ये जन्नत की बात की तो सहाबा जो बैठे थे उसमें से एक सहाबी हजरत अबू दहदा वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस एक दरख्त के बारे में आपने फरमाया है कि जन्नत के दरख्त मिलेंगे, क्या ये मैं अगर खरीद लूं तो मुझे भी मिलेंगे? जी, मैं अगर खरीद करके इस सहाबी को दे दूं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू दहदा से कहा अगर तुम खरीद करके देते हो तो अल्लाह तुझे भी बेहतरीन बागीचा अता करेगा। सुभान अल्लाह। वो हजरत अबू दहदा उस यहूदी का हाथ पकड़ करके बाहर लाते हैं, चलो हम डील करते हैं, एक दरख्त मेरे भाई को तुझे देना है, बदले में बता क्या लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? वो मानता नहीं था। हजरत अबू दहदा कौन सहाबी है मैं आपको बता दूं, अवाली मदीना, मदीना का एक इलाका जहां आज भी अवाली उसको कहते हैं, मस्जिद कुबा के करीब, वहां की खजूरें दुनिया की सबसे बेहतरीन खजूरें मानी जाती जी। अवाली मदीना दुनिया की सबसे बेहतरीन खजूरें, मदीने में भी अवाली मदीना की खजूरें सबसे आला, और अवाली मदीना में सबसे हसीन और जमील किसी का बागीचा था तो हजरत अबू दहदा का था। बेहतरीन घर भी था उस बागीचे के अंदर और बेहतरीन खूबसूरत बागीचा जिसमें नहरें भी थी, नहर भी थी। हजरत अबू दहदा ने कहा कि उस यहूदी से, तू मुझे जानता है? कहा कि तुझे मदीने का कौन आदमी नहीं जानता, तू अबू दहदा है, बगीचे के नाम से ही लोग जानते हैं, हसीन और जमील बगीचा है। हजरत अबू दहदा ने कहा क्या तू इस बात पर राजी है कि मैं वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के हवाले देता हूं, चाहता हूं ये एक दरख्त तू दे दे मेरे इस भाई को, मैं बगीचा पूरा दे दूं। उस यहूदी ने कहा क्या मजाक है ये? कैसा मजाक है? उसने कहा रसूलुल्लाह की बात पर मैं कभी मजाक नहीं करता, सुभान अल्लाह, और ना ही मुसलमानों को ये ज़ेब देता है, मैं मामलात कर रहा हूं तेरे साथ। उस यहूदी ने कहा कोई बात नहीं, दरख्त में देने को तैयार हूं। अबू दहदा ने वहीं पर जो कुछ लिखना पढ़ना था सब कर लिया, बेच दिया, ना कोई कीमत लेनी थी उससे, कुछ नहीं। एक दरख्त जो यहूदी के आंगन में था बस वही खरीदना था, वो भी उखाड़ करके नहीं, वो दरख्त तो वहीं रहेगा ना, लेकिन मिल्कियत इस मुसलमान की होगी, सहाबी की। इस बात पर तय हुआ, बगीचा बेच दिया गया। अब हजरत अबू दहदा अपने बगीचे के बाहर आए, सुनिए, बाहर आए और बाहर से अपनी बीवी को पुकारा, या उम्म दहदा, अपनी बीवी को जोर से पुकारने लगे। तो उनकी बीवी अंदर बगीचे के अंदर अपने हसीन और जमील घर में थी, वहां से आवाज सुन करके कहती हैं क्या बात है कि तुम अंदर नहीं आते, बगीचे के बाहर से मुझे आवाज दे रहे हो? अबू दहदा ने कहा मैंने बागीचा बेच दिया, तू भी बाहर आ जा। अल्लाह। औरतें तो औरतें होती हैं, लेकिन वो कमाल की औरतें थी जी। वो बाहर निकली अपने घर से और कहती हैं अबू दहदा मुझे तुम्हारी अकल पर पूरी जिंदगी से ज्यादा यकीन है, यकीनन सौदा किया होगा तो बेहतरीन सौदा किया होगा। बेशक, ऐसे तो तुम इतना हसीन बागीचा बेच नहीं सकते, अगर बेचा होगा, सौदा किया होगा तो बेहतरीन सौदा किया होगा। वो घर से उसी वक्त निकल आई। अबू दहदा घर बगीचे में भी नहीं गए, घर में भी नहीं गए। यहूदी से कहा आज से तेरा है ये बागीचा। वो बाहर आई, खातून पूछा कितने में तुमने ये बागीचा बेचा है? तो हजरत अबू दहदा ने हंस करके कहा मैंने ये रसूलुल्लाह के हाथ में बेचा है, सुभान अल्लाह, जन्नत के एक बागीचे के हवाले। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जिसे वादा करें वो झूठा नहीं होता। उम्मे दहदा ने हंस करके कहा मुझे मेरी जान से ज्यादा तुम्हारी अकल पर यकीन था, यकीनन तुमने जो सौदा किया वो दुनिया का सबसे अजीम सौदा। सुभान अल्लाह। चलो ये नहीं मातम किया कि कैसे बेच दिया, किसको किसकी बातों में आकर के क्या कर दिया। वो खातून भी सहाबिया थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती। तो बाहर आए ये दोनों लोग। अब सुनिए, यहूदी जो है रात को अपनी बीवी के पास आता है और हंसता है। मुसलमानों से बड़ा बेवकूफ मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, इन्होंने मेरे आंगन में मौजूद एक दरख्त के बदले मदीने का एक हसीन और जमील बगीचा मेरे हाथ में दे दिया, लेकिन ये भी तो देखो कि दरख्त तो वो हमारा ही रहेगा, वो हमारे आंगन में है, दरख्त को कौन उखाड़ेगा, कौन निकालेगा। वो अपनी बीवी से रात भर हंसी मजाक करता रहा कि मुसलमानों को मैंने बेवकूफ बना दिया। और वो सहाबी जो सुबह नमाज से फौरन भागकर अपने घर आते थे खजूरें चुनने के लिए, आज वो मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते रहे। और उसके बाद नमाज हो गई
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا۔ کیا بات ہے، خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے۔ جی ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا۔ یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا۔ ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اللہ، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے۔ اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ۔ وہ باز نہیں آتے تھے۔ جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا۔ قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں، ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں۔ مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا، سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا جی، اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا۔ آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو۔ بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو۔ وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا۔ مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں، جی، دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے، اللہ اکبر، حرام ہے۔ چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اللہ، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام، سخت ترین حرام ہے بھائی۔ یہ بھی تو دھیان رکھنا جو باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں، اور جو قرض والے ہیں نا، جو قرض میں مبتلا ہیں، اللہ ہم تمام کو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرض سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرنا۔ سورہ آل عمران بتائیے، شاید حضرت نے، اب شروع سے دوبارہ دیکھ لینا ویڈیو کو، اور آیت نمبر 25 اور 26 بتائیے حضرت نے، ایک بار دوبارہ چیک کر لینا، آپ بھی شروع سے ویڈیو کو دیکھ لیں، شروع میں ہی وہ باتیں ہیں 2 منٹ کے اندر تو بھائی عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو قرض سے نجات ملے گی بھائی۔ اللہ تمام میرے مومنین بھائی بہنوں کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ یہاں تک رکے رہے، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس گناہ گار کے کہنے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ پورا بیان سنا۔ نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جن تک یہ بیان پہنچے گا اور وہ عمل کریں گے اور ان کو الحمدللہ قرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ میرا ایمان کہتا ہے آپ اس پر ضرور عمل کرنا میرے عزیز۔ آپ کو
इंशाअल्लाह ताला सुकून भी मिलेगा। हज़रत ने बताया दिल मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बताया ये 2 आयतें हज़रत ने बताई हैं सूरह आल इमरान में, यानी कि आयत नंबर 25 और 26। बाकी आपसे ये ना निकले तो अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास जाना और ये वीडियो शुरू के 2 मिनट उनको दिखा देना, ये बता देना कुरान शरीफ में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 25 और 26 कहाँ मतलब निकाल कर दो हमें और बता दो, और लिखवा कर इन आयतों को याद कर लेना मेरे अजीज़ और अमल करना शुरू कर देना। इशा की नमाज़ में जो आखिर के 2 नफिल होते हैं उन नफिल नमाज में ये आयतें पढ़नी है आपको। एक बार और सुन लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना भाई। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक रुके रहने के लिए। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपकी रोज़ी रोज़गार में नेक जायज़ रोज़गार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए अच्छे पैगाम के साथ में। अपना ख्याल रखिए। रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। खुदा